फिरौन की फौज पूरे शहर में फैली हुई थी और मूसा की मां निहायत एहतियात के साथ मूसा की हिफाजत कर रही थी और उसी फिक्र में थी कि मूसा अलैहि सलाम को कैसे बचाऊं। अभी वो इसी सोच में थी कि इतने में निगरानों का एक दस्ता आ गया और उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। मूसा की बहन कुलसूम ने माँ से कहा कि लोगों को खबर हो गई है और निगरानों का एक दस्ता दरवाजे पर आ गया है। ये सुनते ही मूसा की माँ घबरा गई और निहायत घबराहट की हालत में नौमौलूद को एक कपड़े में लपेटकर भड़कते हुए तंदूर में डाल दिया और खामोश होकर बैठ गई। निगरानों का दस्ता अंदर दाखिल हुआ और उसने इन दोनों से पूछा कि जो बच्चा पैदा हुआ है वो कहाँ है। कुलसूम और मूसा की माँ ने कहा, यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है। इन लोगों ने कहा कि हमने काबला को खुद यहाँ से निकलते देखा है। कुलसूम ने कहा कि अगर यकीन नहीं तो तलाशी ले लो। चुनांचे उन्होंने तलाशी लेना शुरू की और सब कुछ देखा मगर मौलूद ना मिला। एक ने कहा कि तन्नूर में देखा जाए। जब वो इसकी तरफ गए तो देखा कि वो पूरी तेजी के साथ भड़क रहा था। जब वो सब मायूस होकर चले गए तो उसने कुलसूम से पूछा कि बच्चा कहाँ है। कुलसूम ने कहा, मुझे मालूम नहीं है। आप ही इस तन्नूर की तरफ गई थी, फिर जब वापस आए तो आपके पास बच्चा ना था। मुझे नहीं मालूम कि आप कहाँ डाल आए और वो कहाँ खो गया। अब माँ बेटी इसी फिक्र में थी और सोच रही थी कि आखिर बच्चा कहाँ चला गया है। तन्नूर चूंकि जल रहा था इसलिए इसकी तरफ किसी का जहन न गया। बिलाखिर ये दोनों सख्त परेशान हुई और फितरी मोहब्बत से मजबूर होकर रोने लगे। वो दोनों परेशानी की हालत में रो ही रही थी, इतने में उनके कानों में बच्चे के रोने की आवाज़ पड़ी। ये आवाज़ तन्नूर से आ रही थी। वो दोनों तन्नूर की तरफ बढ़ी और जब तन्नूर में देखा तो ये देखकर हैरान रह गई कि बच्चा आग की बजाय लाल फूलों में पोड़ा है। माँ ने इसे तन्नूर से निकालकर सीने से लगा लिया।